महिलाओं को सम्मान दो। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को प्रदेश छोड़ने की चेतावनी के असर पर सवाल उठ रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दावों पर सवाल उठ रहा है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने एसआईटी को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन की इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए। कांग्रेस की ओर से हाथरस कांड पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर पहले ही मोर्चा खोल दिया था। भारत की एक बेटी का रेप कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। हाथरस की घटना को लेकर शिवसेना योगी सरकार पर बेहद हमलावर है। सुशांत सिंह और बॉलीवुड ड्रग्स मामले में अपनी सरकार पर उठे सवाल शिवसेना ने सीधे योगी सरकार पर पलटा दिए हैं। जिस तरीके से रातों रात बगैर परिवार से शौरा मशवरा कर आपने उसकी क्रिमेशन कर देते हैं, आप अंतिम संस्कार कर देते हैं, कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट हो गया है कि आप लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी मिली है उसमें आप विफल हुए हैं। ये रीढ़ की हड्डी उस बच्ची की नहीं टूटी थी, ये रीढ़ की हड्डी वहाँ के प्रशासन की, शासन की और इंसानियत की मरी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी सरकार पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस ने पहले अपराधियों को छुट्टा छोड़ा, फिर अपराध का सबूत भी मिटा डाला। हाथरस की बेटी बलात्कार हत्याकांड में शासन के दबाव में परिवार की अनुमति बिना रात्रि में पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार करवाना संस्कारों के विरुद्ध है। ये सबूतों को मिटाने का घोर निंदनीय कृत्य है। भाजपा सरकार ने ऐसा करके पाप भी किया है और अपराध भी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना गुस्सा जता चुकी थीं, लेकिन आधी रात हाथरस में जो हुआ उस पर वो बेफर पड़ी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस संगीन प्रकरण का स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो ये बेहतर होगा, वरना इस जघन्य मामले में यूपी सरकार व पुलिस के रवैये से ऐसा कतई नहीं लगता है कि गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद भी उसके परिवार को न्याय व दोषियों को कड़ी सजा मिल पाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। आज उन्होंने परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी सरकार पर उठ रहे सवाल सिर्फ इतने से शांत हो पाएंगे ये मुमकिन नहीं दिखता। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।